हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, उसके बाद परफेक्ट नंबर। इन सभी नंबर्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से इन नंबर्स के बारे में जान लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्राइम नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं। इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर। फर्स्ट में हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आपने पढ़ा होगा बचपन में कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे हम बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फिर हम ऑड की बात करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल पूरी तरीके से है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आपको फाइंड करना है कि इवन नंबर क्या होते हैं तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। क्या देखोगे? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। अगर इवन नंबर आपको फाइंड करने हैं तो यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 0, 2, उसके बाद 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, इनमें से हो, तो वो नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर। इसी तरीके से सेकंड आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है? ऑड नंबर में यूनिट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट जो होती है वो 1, 3, 5, 7 और 9 होती है। किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वो नंबर इवन नंबर होता है। और अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होती है तो वो नंबर ऑड नंबर होता है। 2 से डिवाइड करने का झंझट ही ख़त्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। इवन नंबर पढ़ लिया हमने, ऑड नंबर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें या तो उसी का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम किसी भी नंबर को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ना तो कम और ना ही ज़्यादा, ओनली 2 फैक्टर। और वो भी 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 फैक्टर में पहला फैक्टर तो 1 होगा, 1, 2, 3 वो वाला 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड फैक्टर जो होगा वो खुद होगा। क्या होगा? वो खुद। जैसे मैंने एक नंबर लिया 37, मैंने एक नंबर लिया 37। 37 का फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? 1। किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो 37 का फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ? 1। अब 37 का सेकंड फैक्टर क्या होता है? 37 किसी से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होगा? 37 का सेकंड फैक्टर वो खुद होगा। 37 के 2 फैक्टर निकले, ओनली 2 फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर तो 1 और सेकंड फैक्टर वो खुद। इसलिए 37 क्या है? प्राइम नंबर। अब सपोज करो मैं बात करता हूँ 39 की। किसकी? 39 की। 39 का फर्स्ट फैक्टर तो क्या होता है? 1 होता है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो 13 होता है। कैसे? 13 3 ज़ा 39। और अगर लास्ट फैक्टर की बात करें तो 39 होता है। हमें फर्स्ट मिल गया, खुद भी मिल गया, लेकिन 13 क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ हमने बोला था कि प्राइम नंबर हमेशा ओनली 2 फैक्टर रखता है, लेकिन यहाँ 2 से ज़्यादा आ गए, इसलिए क्या हो गया? प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर 1 होता है और सेकंड फैक्टर वो खुद होता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि सर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 3 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3। ऐसे ही 5 के, 7 के, 11 के, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन जब बात आती है 2 की,
किसकी? 2 की। तो 2 भी प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम नंबर होता है क्योंकि 2 का फर्स्ट फैक्टर 1 होता है और सेकंड फैक्टर वो खुद होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं। क्या होते हैं? ऑड होते हैं। और 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। कौन सा प्राइम नंबर होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। उसके बाद ये तो हो गया 2। अब आता है को प्राइम नंबर। अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर की बात होती है तो 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं और दोनों नंबर में से आपसे बोलता है कि ये नंबर्स को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो को प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, को प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो को प्राइम नंबर की सीधी सी बात है कि कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बात समझे? नहीं समझे? अब एक मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने बात करी 3 की और मैंने बात करी 7 की। मैंने कहा 3 एंड 7, मैंने आपसे बोला 3 एंड 7 को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 3 के फैक्टर निकालो। 3 का फैक्टर एक तो 1 होता है और एक 3 होता है, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इसका भी 1 होगा और 7 होगा। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो 3 और 7 की अगर हम बात करें तो दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। कॉमन फैक्टर अगर ओनली 1 आता है तो क्या होगा? वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर को प्राइम नंबर होंगे। इसलिए 3 एंड 7 जो है वो कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर के। को प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन इसका एक तरीका और है। आप 2 चीज़ देखो, जब भी आप नंबर्स को देखते हो तो आप 2 चीज़ देखा करो। अगर दोनों नंबर, बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर, अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर है, आपको जो दो नंबर देंगे, अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर है तो वो 100% को प्राइम नंबर होंगे। सीधी सी बात। कॉमन फैक्टर 1 भी मत देखो। क्या देखो? अगर बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर, तो दोनों नंबर अगर प्राइम नंबर है तो वो नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर होंगे। दूसरी चीज़, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार जैसे 3 4 हो, 5 6 हो, 99 100 हो, ये सब क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कि सर आपने बोल तो दिया कि अगर 2 नंबर प्राइम नंबर होते हैं, दोनों नंबर अगर प्राइम नंबर होंगे तो वो को प्राइम होंगे। ये बात तो हमने सीख ली, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था 3 और 7 वाला। लेकिन सर कंसेक्यूटिव कैसे को प्राइम नंबर होंगे, इस बात को भी तो समझाओ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कंसेक्यूटिव वाला। ये वाला तो हमने देख ही लिया, क्योंकि 3 एंड 7 वाला हमने देखा था। तो 3 और 7 दोनों को प्राइम नंबर थे, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर थे, इसलिए को प्राइम हुए थे, हमने देख लिया था। अब मैं बात करता हूँ कंसेक्यूटिव की। कंसेक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो कंसेक्यूटिव में जैसे मैंने ले लिया 7 और 8, ठीक है, कि 7 एंड 8 को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 8। अगर मैं 7 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 और 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 2 4, उसके बाद 8 आएगा, यही होंगे फैक्टर। लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। क्या है? ओनली 1। और अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है तो वो नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। इसलिए हम 2 कंडीशन लिखी। अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर होते हैं तो वो नंबर को प्राइम होंगे। और दूसरी चीज़, अगर कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं तो वो नंबर्स भी कैसे होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्राइम नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा। अब एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, वो सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? हमने एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी?
हमने कहा प्राइम फैक्टर में ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने के लिए ओनली 2 फैक्टर चाहिए, लेकिन कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर। अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला 38, अगर कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए वो नंबर क्या होगा? वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 38 तो होगा ही होगा, उसके बाद 19 होगा, इसलिए क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर। तो 38 क्या हो जाएगा? 38 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्राइम नंबर पढ़ लिया, को प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान से देखना, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन से समझ में आता है नंबर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ट्विन से समझ में आता है नंबर्स कितने होने चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए। मैंने बोला ए एंड बी 2 नंबर है, ठीक है, ए एंड बी 2 नंबर है। ट्विन का मतलब 2 नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर। अगर आप बता रहे हो कि नंबर जो है ट्विन प्राइम नंबर है, तो ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन है कि दोनों नंबर, बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। कैसे होने चाहिए? दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन है कि दोनों नंबर्स जो होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। आपको पहले चेक करना है कि बोथ नंबर आर प्राइम नंबर, क्या दोनों नंबर प्राइम नंबर है। अगर एक भी नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं दिखता है तो डायरेक्ट वहीं बोल दो कि वो नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर नंबर प्राइम नंबर है तो उसके बाद आप चेक करोगे कि डिफरेंस 2 का आ रहा है नहीं आ रहा है। डिफरेंस 2 का आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। और अगर नहीं आ रहा है, 2 के अलावा और कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, तो वो नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने बोला आपसे कि 7 एंड 9, 7 एंड 9 ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 7 प्राइम नंबर है, हाँ है। 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो 7 और 9 क्या ट्विन प्राइम नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद मैंने बोला आपसे 17 एंड 19, क्या 17 और 19 प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस क्या है? 2 है। इसलिए 17 एंड 19 क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे। बात समझ में आ गई? ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है और दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ट्विन प्राइम भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे प्राइम ट्रिपलेट। अब हम सीखेंगे प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट इसका मतलब 3 नंबर का सेट। प्राइम ट्रिपलेट इसका मतलब 3 नंबर का सेट, ए बी सी मान लो। मैंने कहा 3 नंबर का सेट, 3 नंबर का सेट जिसमें तीनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन से नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। तीनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तीनों नंबर प्राइम नंबर हो और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए। तीनों नंबर तो पहली चीज़ प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या तीनों नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर तीनों में से एक भी नंबर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो आप वहीं मना कर देना कि ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। उसके बाद अगर तीनों नंबर प्राइम नंबर है तो आगे हम चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अगर डिफरेंस 6 नहीं आता है तो वो नंबर, मतलब उन तीनों नंबर्स का सेट प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। क्या चेक करेंगे कि तीनों नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके बाद हम डिफरेंस चेक करेंगे, पता चल जाएगा कि वो नंबर, अगर डिफरेंस 6 आ रहा है तो वो नंबर प्राइम ट्रिपलेट हो गए, अदरवाइज प्राइम ट्रिपलेट नहीं होंगे। प्राइम ट्रिपलेट समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 7, 7 के बाद 11 और 13। मैंने बोला 7, 11, 13, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? तो आप क्या चेक करोगे? तीनों नंबर प्राइम नंबर है। हाँ, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 में 7 गए तो 6। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। इसलिए ये क्या होगा? 7, 11, 13 क्या होगा? प्राइम ट्रिपलेट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम ट्रिपलेट भी पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास बचा परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, परफेक्ट नंबर वो नंबर होगा जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला सम ऑफ द फैक्टर्स इक्वल टू 2 इंटू गिवन नंबर। कि सम ऑफ द फैक्टर्स, उस नंबर के फैक्टर का सम, मतलब गिवन नंबर के फैक्टर का सम। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? एक तो होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 6। अब 6 जो मैंने नंबर लिया, इसके फैक्टर्स का सम करते हैं। 1 + 2 + 3 + 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 6 12। सम ऑफ द फैक्टर्स, मतलब ये जो नंबर है ना, इस नंबर्स के फैक्टर का सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब ये जो 12 है, क्या ये 2 इंटू गिवन नंबर है? गिवन नंबर कितना दिया हुआ था? गिवन नंबर आपको दिया हुआ था 6। क्या दिया हुआ था? 6। तो क्या ये 6 का 2 टाइम्स है? अगर ये 6 का 2 टाइम्स है, गिवन नंबर का 2 टाइम्स है, तो ये नंबर क्या होगा? ये परफेक्ट नंबर होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि 6 इज द परफेक्ट नंबर। कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तब होता है जब उस नंबर्स के फैक्टर्स का सम इक्वल टू 2 इंटू गिवन नंबर। कोई भी नंबर फैक्टर्स, ठीक है, तो क्या फैक्टर्स का जो सम है वो 2 इंटू गिवन नंबर के इक्वल आना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो परफेक्ट नंबर होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि क्या 12 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो चेक करते हैं। 1 2 3, क्या लिख रहा हूँ मैं? फैक्टर लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 6 और 12, ये क्या है? फैक्टर है। अब इनके फैक्टर का सम कितना आना चाहिए? 12 का 2 टाइम्स, 12 2 जा 24, तो इनके फैक्टर्स का सम क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 16 और 12 कितना होता है? 20। 16 और 12 28 होता है। क्या 28 अगर आया है तो ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा? नहीं होगा। अगर 24 आता सम तो क्या होता? परफेक्ट नंबर होता। इसलिए 12 इज नॉट परफेक्ट नंबर। हमने इस वीडियो में देखा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बाद प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। सभी तरह के नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिटेल वे में मैंने बताया है एग्जाम्पल सहित कि कौन से नंबर कैसे होते हैं, किस तरीके से हम इनको फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, प्राइम ट्रिपलेट है, ट्विन प्राइम नंबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आने वाले टाइम में भी इस तरह की और वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको इसी तरह की नॉलेज देता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।